तो टेक आईटीआई में आपका स्वागत है दोस्तों। बनारस रेल इंजन कारखाना जो वाराणसी है उससे एक नया अपडेट निकल के आया है, जो कि ये देख लीजिए 26/10/2023 को निकला था, जो कि वैकेंसी स्टार्ट हो चुका है और इसका आवेदन की अंतिम तिथि है 25/11/2023। जी हाँ दोस्तों, और पेमेंट करने की भी अंतिम तिथि है 25/11/2023। कब तक है तो उसका ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है 4:45, यानी 16:45 करने का मतलब शाम 4:45 तक ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो आज जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड है वो इस फॉर्म को भर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको यहाँ से लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ के लिए है। अप्रेंटिस है, जी हाँ दोस्तों, जो कि अप्रेंटिस है 1961 के तहत है। इसमें दो तरह का अप्रेंटिस है, एक आईटीआई वालों के लिए है और एक नॉन आईटी वालों के लिए है। तो चलिए देखते हैं आईटीआई वालों के लिए कितना सीट है। ऑलरेडी दिया हुआ है आईटीआई वालों के लिए 300 सीट है और नॉन आईटीआई वालों के लिए भी जहां तक सीट की बात किया जाए तो सीट दिया हुआ है। नॉन आईटीआई वालों के लिए 74 गो सीट है। ठीक है, तो चलिए नीचे की ओर देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसका एक चीज़ और दिया हुआ है, देख लीजिए 6/10/2015 के निर्देशानुसार ऑनलाइन माध्यम से बनाया गया है। तब इसमें सीट किनका किनका कितना है सो पहले देख लीजिए। जहाँ तक पहले देख लेते हैं, पहले ये आईटीआई के लिए देखिए ऑलरेडी है आईटीआई रिक्तियाँ। फीटर ट्रेड वालों के लिए टोटल कहा जाए तो 107 को सीट है। कारपेंटर वालों के लिए 3 सीट है। पेंटर वालों के लिए 7 सीट है। टोटल सीट बात करें मैशनिस्ट वालों के लिए 67 है। वेल्डर वालों के लिए 45 है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 71 है। यानी टोटल सीट की बात किया जाए तो टोटल आपका 300 सीट है, जो कि अभी बताए थे आईटीआई वालों के लिए। अब देख लीजिए नॉन आईटीआई वालों के लिए, जो नॉन आईटीआई हैं उनके लिए फीटर ट्रेड में 30 गो है। कारपेंटर में कुछ नहीं है, पेंटर में भी नहीं है। उसके बाद मैशनिस्ट में कितना है 15 है। वेल्डर में कितना है 11 है। इलेक्ट्रीशियन में कितना है 18 है। और टोटल बात किया जाए तो 74 सीट है। देख लीजिए महाप्रबंधक कार्यालय का मोहर भी है। तो अब देख लीजिए आगे और क्या है इसमें दिया हुआ। रेलवे बोर्ड द्वारा अनुसार सीटों के आवेदन में उपलब्ध आधार पर दिव्यांग कोटि को 3% आरक्षण दिया गया, यानी कुल सीट 9 गो आईटीआई में दिव्यांग वालों के लिए दिया गया और नॉन आईटीआई वालों में 2 सीट दिया गया है रिजर्वेशन। ठीक है, इसके बाद मूल समुदाय जनरल एससी एसटी ओबी में भी दिया जाएगा, यानी एससी एसटी ओबीसी को भी दिया गया। आगे देखते हैं। रेलवे बोर्ड पत्र जो दिया हुआ है उसके अनुसार ट्रेडों में आरक्षित सेवारत जो अधिकारी है भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी 3 सीट का माने 3% का आरक्षण दिया गया है। अब आगे और देख लेते हैं आगे और क्या दिया गया है इसमें। उसके बाद रेलवे आरक्षण के अनुसार ये जो दिया हुआ है एससी का एससी के 15%, एसटी का 7.5, ओबीसी का 27 और ईडब्ल्यूएस का 10%, जो कि आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण के अनुसार उनको आरक्षण मिलेगा जो कि इनसे बिलोंग करते हैं। अब देख लीजिए ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी इनकम सर्टिफिकेट 1/4/23 यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद कहीं बना होना चाहिए, तभी उनको ईडब्ल्यूएस का सुविधा मिलेगा। अब देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि डायरेक्ट ये पोर्टल दिया हुआ है www.apprenticeship.gov.in। अगर नहीं कोई किए हुए हैं तो पहले उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर ले। देख लीजिए और दिया हुआ है पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है, वही पंजीकरण संख्या के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद और आगे देख लेते हैं। नॉन आईटीआई वाले के लिए 10+2 यानी इंटर होना चाहिए। 50% या फिर उससे अधिक अनिवार्य है। उम्मीदवार की ये योग्यता अधिसूचना जारी तिथि यानी 26/10/2023 के पहले होना चाहिए, यानी पहले वो इंटर पास कर चुका है या तो फिर मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक अथवा इंटर अथवा मैट्रिक और इंटर में से कोई भी आप उसके इक्विवेलेंट पास कर चुके हैं। आईटीआई वालों के लिए क्या है, मैट्रिक या तो इंटर पास हो, साथ में 50% अंकों के साथ किसी भी जिस ट्रेड में फॉर्म भर रहे हो उस ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं अधिसूचना यानी वो भी सर्टिफिकेट आपका 26/10 से पहले का होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आप अपियरिंग में है तो भर देंगे, नहीं, आपका पूरा होना चाहिए। उसके बाद अधिसूचना सीटों के आवेदन को के लिए क्या दिया है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या तो फिर स्टेट काउंसिल ऑफ एनसीवीटी या एससीबीटी कोई से भी आपका अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए या तो फिर प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। जहाँ तक एज की बात किया जाए तो नॉन आईटीआई वालों के लिए 15 साल से लेकर 22 साल के बीच है। आईटीआई वालों के लिए कितना है 15 साल से लेकर 24 साल के बीच आपका एज होना चाहिए तभी। उसके बाद एससी एसटी वालों के लिए 5 साल और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। और आगे चलते हैं। उसके बाद देख लीजिए और आगे क्या दिया हुआ है,
बढ़ जाते हैं। हाँ, भुगतान की जहाँ तक बात किया जाए तो देख लीजिए, नॉन ITI और ITI दोनों वालों के लिए मात्र 100 रुपया लगेगा। यानी 100 रुपया या आप डेबिट बैंक या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग किसी के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कब तक है? 25/11 यानी 25 नवंबर तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ में अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक नया लेटेस्ट जानकारी मिलता रहेगा। और इसका अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका PDF फाइल दे सकते हैं, जो कि जिसका नीचे लिंक दिया हुआ है। जय हिंद।